नमस्ते गाइज। आज मैं आपसे बहुत ही छोटे बहुत ही प्रभावशाली के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। एक ऐसा विचार जो सुनने में आपको मजाक लग सकता है या शायद लगे कि आज के ज़माने में इसकी क्या अहमियत है, लेकिन यकीन मानिए अगले 10 मिनट में आपका नज़रिया पूरी तरह बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे 1 रुपये के बारे में। जी हाँ, सिर्फ 1 रुपया। आज की डिजिटल की दुनिया में यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन में आदी हो चुके हैं, वहाँ 1 रुपये के सिक्के की औकात ही क्या रह गई है। अगर सड़क पर सिक्का 1 रुपया मिल जाए तो शायद एकदम झुक कर उठाने से निशान के समान समझते हैं। हमें लगता है रुपये में आता ही क्या है, एक टॉफ़ी भी शायद ढंगी नहीं आती, लेकिन गायद बूंद बूंद से ही सागर भरते हैं। यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर आज हम आपकी आंखों से हकीकत बनते देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 1 रुपये को सेविंग चैलेंज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह चैलेंज आखिर है क्या। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही इसमें आपकी सैलरी का हिस्सा काटना है। यह चैलेंज बहुत ही सरल है। नियम सिर्फ एक है, आपको कसम खानी में अजीब कि आप आज के बाद 1 रुपये का सिक्का खर्च नहीं करेंगे। सुनने में अजीब लगता है, मैं समझाती हूँ। हम दिन भर में कई बार नकद लेन देन करते हैं। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, बस का किराया देते हैं, ऑटो वाले को देते हैं या किसी किराए की दुकान से सामान लेते हैं। अक्सर या निक्की चेंज के रुपए में 1, 2 या 5 रुपये के सिक्के मिलते हैं। आपको बस इतना करना है कि जब भी आपके हाथ में 1 रुपये का सिक्का आए, उसे आप खर्च करने के योग्य ये राशि नहीं मानना है। वो सिक्का आपके लिए पैसा नहीं बल्कि एक कलेक्शन आइटम है। आपको घर आना है और एक विशेष डिब्बे में या गुल्लक या प्लास्टिक के डिब्बे में उस सिक्के को डाल देना है। शुरुआत में यह बहुत अजीब सा लगता है। आपको लगेगा कि यार जेब भारी हो रही है, इससे खर्च कर देता हूँ। लेकिन यही पर आपका इम्तहान है, यही तो चैलेंज है। आपको उस इच्छा को मानना है जो कहती है कि छोटे पैसे ख़त्म करो। नहीं, आपको वो छोटे पैसे जमा करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या ही हो जाएगा। चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं और थोड़ा मनोविज्ञान समझते हैं। मान लीजिए आप औसत व्यक्ति हैं, आप दिन में कुछ ना कुछ नकद खर्च करते हैं। औसत एक इंसान के पास दिन भर में 3 से 4 बार आपके पास ऐसे मौके आते हैं जिससे उसको चेंज मिलता है। मान लेते हैं कि आपके पास दिन में 2, 5 के सिक्के मिलते हैं। अगर आप दिन में 3 सिक्के भी मान कर चले तो महीने के हुए 90 सिक्के, साल के होंगे लगभग 1080 सिक्के। अब आप कहेंगे, अरे यार, साल भर इतनी मेहनत करके हमने 1000 रुपये जमा किए, इससे तो अच्छा मैं बैंक में डाल देता। लेकिन रुपये, यहाँ बात सिर्फ गणित की ही नहीं है, यहाँ बात है वॉल्यूम और आदत की। अक्सर ऐसा होता है, हम सिक्कों को इधर उधर फेंक देते हैं, सोफे के नीचे, वॉशिंग मशीन के पास और जींस के जेब में। हर रहकर वो वॉशिंग मशीन में घुल जाते हैं। वो पैसा वैसे भी बर्बाद हो रहा था। यह चैलेंज उस बर्बाद होते हुए पैसे को एक जगह इकट्ठा करने का है, और हकीकत में आप इस चैलेंज को धर्मवीरता से
लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप दिन में 3 नहीं, आप कभी कभी 8 या 10 सिक्के भी मिलते हैं। जब आप घर के बाकी सदस्यों को, अपने माता पिता, पत्नी को, बच्चों को भी इस चैलेंज को शामिल कर लेते हैं तो यह संख्या 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। सोचिए, घर में 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल है। पारदेसी बोतल पहले दिन उसमें 5 सिक्के डाले, टन टन की आवाज़ आई। वो आवाज़ ही इस चैलेंज का संगीत है। 1 महीना उस बोतल का पेंदा पूरी तरह भर चुका होगा। वो दृश्य, वो विजुअल आपको एक अजीब सा सुकून देगा। ये सुकून आपको डिजिटल बैंक बैलेंस देखने से नहीं मिलता। जब आप अपनी मेहनत, अपनी बचत को भौतिक रूप में, फिजिकल फॉर्म में अपनी आँखों के सामने बढ़ते हुए देखते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है आपको और मन करता है अब बात करते हैं इस चैलेंज को मज़ेदार कैसे बनाया जाए। बाज़ार में प्लास्टिक पड़े गुल्लक को इस्तेमाल करेंगे या प्लास्टिक की 5-7 लीटर बोतल का यूज करेंगे। उसके ढक्कन में छोटा सा एक छेद कीजिए और टेप से सील कर दीजिए कि आप उसको आसानी से आप उससे को खोल ना सके। आप अपना मिशन शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आप जानबूझकर ऐसे नोट दुकानदार को देंगे ताकि आपको वापस में सिक्के मिलेंगे। आप ऑटो वाले भैया से कहेंगे कि भैया एक का सिक्का है तो वो दे दो। अचानक से उन सिक्कों को कोई नहीं पूछ रहा था, आपके लिए कीमती हो जाएंगे। चलिए थोड़ा भविष्य में चलते हैं। मान लीजिए ये चैलेंज 1 साल या 2 साल तक जारी रखा तो आपके एक बड़ी बोतल भर ली। क्या आपने कभी सोचा है कि आप 1-2 लीटर की बोतल में अगर आप 1 रुपये के सिक्के भरे हो तो उसमें कितनी रकम हो सकती है? अंदाज़ा लगाइए। 1000, 2000 नहीं, अगर आप पूरी तरह से ऊपर तक ठोस कर भर दे तो उसमें 10,000 से लेकर 15,000 तक आ सकते हैं। यह निर्भर करता है कि सिक्के नए छोटे वाले हैं या पुराने बड़े वाले। जी हाँ, 15,000 रुपये, वे भी सिर्फ उन सिक्कों से जिन्हें आप चिल्स समझकर आप इग्नोर कर रहे थे। जब 2 साल बाद उस बोतल को काटेंगे, वो सारे सिक्के फर्श पर गिरेंगे। वो बल किसी फिल्म से कम नहीं होगा। सिक्कों का वो ढेर जो आपने एक एक करके जोड़ा है आपको अमीर होने का एहसास दिलाएगा। भले ही रकम लाखों में ना हो, लेकिन वो अक्सर मनी है। वो पैसा है जो आपकी सैलरी से अलग है, आपके बजट से अलग है। ये आपकी इनवेस्टिंग सेविंग है। अब सवाल आता है कि इस पैसे का क्या करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब गुल्लक टूटे तो उस पैसे को घर के खर्चे में मत मिलाइए। उसे राशन या बिजली के बिल में मत खर्च कीजिए। उस पैसे से कुछ ऐसा कीजिए जो यादगार हो। उसे एक रिवार्ड की तरह यूज कीजिए। आप उस पैसे से छोटी ट्रिप जा सकते हैं, कोई सोने या छोटा आभूषण या चांदी का सामान खरीद सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर उस पैसे को सीधे शहर बाजार में या लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 रुपये के सिक्के से अपने एक शहर खरीदा और 10 साल बाद उस शहर की कीमत बढ़ गई, यानी 1 रुपये कीमत कई गुना बढ़ा दी। यह चैलेंज आपको अनुशासन सिखाता है। आज की युवा पीढ़ी, हम सब इन विशेषण के शिकार हैं।
हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। यह चैलेंज आपको धैर्य रखना सिखाता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। बोतल को भरने का आपको सिखाता है कि इमारतें एक एक ईंट रख कर ही बनती हैं। एक और इंटरेस्टिंग पहलू है चैलेंज का, जब आप दुकानदार से सिक्के मांगते हैं तो कई बार दुकानदार खुश हो जाते हैं, क्योंकि कई बार दुकानदार के पास सिक्कों की कमी नहीं होती, लेकिन कई बार अपने पास जमा कर सारा चिल्ड्रन लेना चाहते हैं। तो इस तरह आप बाज़ार में सर्कुलेशन में भी मदद करते हैं। और कभी कभी जब आपके पास बहुत सारे सिक्के जमा हो जाते हैं तो आप दिवाली या किसी त्योहार पर इन सिक्कों को आप नोट में बनवा सकते हैं। और यकीन मानिए उस सामान में उन सिक्कों का जो मज़ा है वो पूरे परिवार को एक साथ ले आता है। रविवार की दोपहर फर्श पर बिछी दरी और बीच में सिक्कों का पहाड़ और घर के सब लोग, बच्चे बूढ़े सारे सिक्के गिन रहे हैं, 10-10 के ढेर बना रहे हैं। ये सिर्फ सेविंग नहीं है, यह एक फैमिली मॉर्निंग एक्टिविटी बन जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं तो सिर्फ UPI यूज करता हूँ, मेरे पास कैसे आता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो ये जायज़ सवाल है। अगर आप पूरी तरह से कैश लेस क्यों है तो आप इस चैलेंज के डिजिटल अर्निंग बना सकते हैं। हर रोज़ अपने बैंक अकाउंट में 10-10 रुपये या 20 रुपये अलग सेविंग या पॉकेट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि फिजिकल सिक्कों का जो जादुई है वो डिजिटल नंबर में नहीं है। कोशिश कीजिए कि छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश का इस्तेमाल करें। इससे आपको खर्च का एहसास भी होगा और सिक्के भी मिलते हैं। इसके दौरान कई बार अपना मन डगमगाएगा। कभी ऑटो के लिए खुले पैसे नहीं होंगे तो मन करेगा कि बोतल में से 2 या 4 सिक्के निकाल लूं। बस उसी पल आपको खुद को रोकना है। अगर आपने उस बोतल में हाथ डाल दिया तो चैलेंज टूट गया। उस बोतल को ब्लैक होल मानिए, जिसमें पैसा जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता जब तक वो भर न जाए। दोस्तों, 1 रुपये की कीमत उससे पूछिए जिसने 1 रुपये कम होने की वजह से उसने बस से उतार दिया गया हो। या उस वक्त सोचिए कि जब 999 रुपये का बिल हो और 1000 रुपये का नोट देने पर दुकानदार 1 रुपया वापस ना दे तो हमें बुरा नहीं लग। अगर वही हम 1 रुपया रोज़ जमा करें तो हमें एक नई साइकिल, एक नया फ़ोन या अपने पसंद की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आपका नतीजा जरिया बदल रहा है। आप सड़क पर गिरे सिक्के को इग्नोर नहीं करेंगे, आप उसे उठाएंगे, पूछेंगे और अपनी बोतल में डालेंगे। आप पैसे की कदर करना सीखेंगे, लक्ष्मी का अपमान नहीं, सम्मान करना सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं चैलेंज के लिए? आज ही अभी अपने घर में खाली डब्बा ढूंढिए, उस पर मार्कर से लिखिए 1 रुपी मिलियन चैलेंज। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। आज पहला सिक्का डालिए, उस खनक सुनिए, ये आप उज्जवल भविष्य और मजबूत शक्ति की आवाज़ है। अपने दोस्तों को भी चैलेंज दीजिए। देखिए साल के किसका डब्बा पहले भारी होता है।
अंत में बस इतना ही कहूँगी, अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जो बचाना जानता है। और बचाने की शुरुआत लाखों से नहीं, 1 रुपये से होती है। इस ज़रूरी को इंजॉय कीजिए। साल भर बाद जब आप भारी बोतल को उठाएंगे तो आपकी अपनी पीठ थपथपाने का मन करेगा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। हर एक सिक्का कीमती है, हर एक रुपया मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।